सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बय बिरद सयाने, तिन करि जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। सुने सभी साध सकल पछिताई, रानी राय कीन्ह भल नाही। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति भेषु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलकि निजा, इष्ट देव पहिचानी। परे वो दंड जिमि धरनि तला, दशान जाई बखानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम और गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर के ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते हैं, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी ही था। इस तापस को जब कवि अलिखित गति कहते, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तो यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे या ध्यानावस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सा प्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दोगु,
मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। पुनसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पियोसा, मुदित सुअसन पाए जिमि भूखा। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सबहि सिखावन दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन ते कीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई दरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जान करके निषाद राज उससे आनंदित होकर मिला। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर के मिला। उसने जाना कि निषाद श्री राम जी का प्रेमी है, इसलिए आनंदित होकर के निषाद राज से मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पा करके आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सका निषाद को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। उनिसिय राम लखन कर जोरी, जमु नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। पथि कै अनेक मिलहि मग जाता, कहई सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पयादि पाए, ज्योति सुझोट हमारे भाई। अगम पंतु गिरि कानन भारी,
तेहि महसात नारी सुकुमारी। करके हरि मन जाय न जोई, हम संग चलहि जो आयुष होई। जब जहाँ लगी तह पहुँचाही, फिरब बहोरी तुमहि सिरुनाई। एहि विधि पूछै प्रेम बसा, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि बिनती मृद बेन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देख करके उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, उस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंह से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुंदर श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाई। जह जह राम चरण चल जाई, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुण्य मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुर बासी। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जे तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरुता सुबड़ाई। परशुराम पद पदमु परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि घन विबुध गना, बरसहि सुमन सिहाई। एकट गिरि बन बिहग मृगा, राम चले मग जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो गाँव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में
इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भर करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण रजू की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाय नयन पलु होय सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। बरनिन जाय दशा तीन केरी, लहि जनुरंकन सुर मनि ढेरी। एक न एक बोलि सिक देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बर पानी। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदल तृण पात। कहय गवाए छिनुक श्रमु, गौ नभ अवहि की प्रात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गाँव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर के वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर
शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वह नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा या चाहे सवेरे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।